क्या आप उस आवाज को जानते हैं? वो आवाज जो अब भी आपके दिमाग में चल रही होती है, चाहे वो शख्स आपसे मैलों दौर ही क्यों ना हो। वो आवाज जो आपको बार बार ये एहसास दिलाती है कि आप कुछ ज्यादा हैं या कुछ कम हैं या किसी न किसी तरह गलत हैं। वो आवाज जो खामोश लम्हों में सबसे ज्यादा ऊंची हो जाती है। मैं भी उस आवाज को जानता हूं। मैं भी उस लूप में फंस चुका हूं जहां एक ही जमला बार बार चलता रहता है। उनके अल्फाज एक खराब रिकॉर्ड की तरह जो रुकता ही नहीं। लेकिन एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता, जहरीले लोग आपके गुस्से से नहीं डरते। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप चीखें, लड़ें या अपना दिफा करें। दरहकीकत वो यही चाहते हैं। उन्हें असल खौफ तब महसूस होता है जब आप काबिले अंदाजा रहना छोड़ देते हैं, जब आप वो किरदार नहीं रहते जो उन्होंने अपनी छोटी सी कहानी में आपके लिए लिख रखा था। वहीं वो घबरा जाते हैं क्योंकि अचानक उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट काम करना बंद कर देता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे खामोश रवैये बताने वाला हूं जो सब कुछ बदल देते हैं। और रवैया नंबर 3 इतना खामोश, इतना नजर ना आने वाला है कि वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि अचानक वो आपके सामने खुद को बेबस क्यों महसूस करने लगे हैं। इन्हें बस इतना मालूम होगा कि कुछ बदल गया है और अब वो कंट्रोल में नहीं रहा। आइए ये सब अभी ठीक करते हैं। रवैया नंबर 1, वाकई भूल जाना। ज्यादातर लोग हर तलख बात याद रखते हैं, हर ताना, हर जल्लत आमेज जमला, हर नफरत भरा तबसरा। वो सब अपने दिल और दिमाग में एक भारी बैग की तरह उठाए फिरते हैं और जहरीले लोग इसी पर जिंदा रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आप अब भी पिछले हफ्ते की बात सोच रहे हैं, लेकिन जरा तसव्वुर करें, ऐसा इंसान बनने का जो वाकई भूल जाता है। ड्रामा नहीं, इदाकारी नहीं, हकीकी भूल जाना। वो पीर को कुछ जहरीला कहते हैं और बुध तक आप मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ चुके होते हैं। आपका दिमाग इस फाइल को सीव ही नहीं करता। और जब वो दोबारा इसी बात को छेड़ते हैं आपके जख्म को खरीदने के लिए, आप हैरान होकर देखते हैं, रुको, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये लम्हा इनके दिमाग को तोड़ देता है क्योंकि उनका पूरा खेल उसी पर होता है कि आप याद रखें, कि आप दर्द उठाए फिरें, कि आप मुतासिर हों। लेकिन जब आप मुतासिर नहीं होते, जब आप अपनी जिंदगी जीते रहते हैं जैसे उनके अल्फाज आप तक पहुंचे ही नहीं, वो अपनी सारी ताकत खो देते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे शख्स को डराने की कोशिश करना जो भूतों पर यकीन ही नहीं रखता। भूत उछलता कूदता रहे, कोई नहीं डरता। वो कैसे जांचते हैं? वो कुछ तल्ख कहते हैं और फिर इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या आप खामोश हो गए, क्या आप बदले हुए लग रहे हैं, क्या आप उनसे बचने लगे हैं। यही निशानियां उनके लिए सबूत होती हैं कि उनके अल्फाज आपके दिमाग में कराया देकर रह रहे हैं। लेकिन जब आप वाकई भूल जाते हैं तो वो निशानियां आती ही नहीं। आप वही रहते हैं, खुश, नॉर्मल, बेपरवाह। वो आपको आजमाते हैं, दोबारा बात छेड़ते हैं, छोटे छोटे जुमले फेंकते हैं और आप वाकई कुछ याद नहीं रखते। बस खत्म, डिलीट, जैसे कभी हुआ ही ना हो। ये कैसे बने? बात को नोट करें और छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे जैसे गुब्बारा आसमान में छोड़ दिया जाए। उनके अल्फाज अब आपके दिमाग में नहीं रहते क्योंकि आप मसरूफ हैं अहम चीजों में। अपना पसंदीदा शो, अगला खाना, दोस्त की हंसी, वीकेंड के प्लान्स, असल चीजें, अच्छी चीजें, वो चीजें जो वाकई आपके दिमाग की जगह की हकदार हैं। और जब वो देखते हैं कि आप जख्मी नहीं, आप टूटे नहीं, आप मुतासिर नहीं, वो खुद को छोटा, नजरअंदाज और बेताकत महसूस करते हैं। और यही वो लम्हा है जहां से उनका खौफ शुरू होता है। रवैया नंबर 2, खामोशी जो बेचैन कर दे। जहरीले लोग बहुत बोलते हैं, वो हर जगह शोर भरते हैं, वजाहतें, बहाने, अल्जाम। वो चाहते हैं कि आप भी शामिल हों, बहस करें, अपना दिफा करें। अब ऐसा ना करें, ऐसे इंसान बने जिसकी खामोशी उन्हें नाराज नहीं बल्कि बेचैन कर दे। गुस्से वाली खामोशी नहीं, सर्द खामोशी नहीं, प्रसकून खामोशी। ऐसी मौजूदगी जैसे आप कुछ दिलचस्प देख रहे हों लेकिन तबसरा करने के काबिल न समझें। वो शिकायत करते हैं, आप ना मुत्तफक होते हैं ना इख्तिलाफ, बस कहते हैं हम या अच्छा, बस इतना ही। आपकी खामोशी आईना बन जाती है और उन्हें आईने में नजर आने वाली चीज पसंद नहीं आती क्योंकि जब आप
रद्द-ए-अमल नहीं देते, वो खुद को सुनने लगते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि वो कितने मुज़हिका खीज लग रहे हैं। रवैया नंबर 3, इनकी कहानी में ना जीना जहरीले लोग चाहते हैं कि आप उनकी कहानी पर यकीन करें कि वो मजलूम हैं, कि सब गलत हैं, कि दुनिया उनके खिलाफ है। वो पूरी जिंदगी उन कहानियों पर खड़ी करते हैं और चाहते हैं कि आप भी इसी घर में रहें। लेकिन अगर आप ऐसा न करें, न बहस, न झगड़ा, न ये साबित करने की कोशिश कि वो गलत हैं, बस आप एक मुख्तलिफ हकीकत में रहें जहां उनकी कहानी अहम ही नहीं। वो कहते हैं कि दफ्तर में सब उनसे नफरत करते हैं। आप सोचते हैं हो सकता है न हो, मेरा दिन तो नहीं बदला। वो कहते हैं कि उनका साबिका रिश्ता उनकी जिंदगी बर्बाद कर गया। आप सोचते हैं ये उनकी कहानी है, मेरी नहीं। ये रवैया उन्हें खौफजदा कर देता है, क्योंकि अगर आप उनकी कहानी में नहीं जी रहे तो वो आपके नजरिए को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपकी आजादी इन्हें याद दिलाती है कि वो खुद अभी तक कैद हैं। रवैया नंबर 4, उनके बगैर खुश होना। जहरीले लोग खुद को जरूरी समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके बगैर अधूरे हों, लेकिन जब आप वाकई खुश होते हैं उनके बगैर, ये इनका पूरा निजाम तोड़ देता है। आप हिनस्ते हैं, आप जीते हैं, आप तन्हाई में भी मुतमईन होते हैं। ये वो चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। रवैया नंबर 5, न चौंकना। वो जानबूझकर चौंकाने वाली बातें करते हैं, सरहदें पार करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप रद्द-ए-अमल दें, लेकिन आप नहीं देते। आपका चेहरा प्रसकून, आपकी तवानाई मुस्तहकम, ये उन्हें पागल कर देता है, क्योंकि वो जान लेते हैं कि वो अब आपको हिला नहीं सकते। रवैया नंबर 6, उनके जाने के बाद बेहतर हो जाना। अक्सर लोग जहरीले लोगों के जाने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन आप नहीं। आप बेहतर हो जाते हैं, आप सूते बेहतर हैं, हिनस्ते ज्यादा हैं, जिंदगी हल्की लगती है। और जब वो देखते हैं कि आप ठीक नहीं बल्कि बेहतर हैं, ये उनके लिए आखिरी ज़र्ब होती है, क्योंकि अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी होती है। इख्तिताम एक रवैया चुनें, सिर्फ एक, उसे आजमाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जल्द ही आप न सिर्फ जहरीले लोगों से आजाद होंगे, बल्कि ऐसे इंसान बन जाएंगे जिससे वो खुद दूर रहने लगेंगे। आप ये कर सकते हैं, आप मजबूत हैं, आप आजाद हैं।